जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि मिट्टी में कई प्रकार के जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारी फसलों के लिए कितने फायदेमंद हैं, क्या हम किसान भाइयों को मालूम है? हाँ, कुछ किसान जरूर इसके फायदे के बारे में जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारे किसान भाई इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीव खेती यानी कि फसलों के लिए कितने उपयोगी हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवों के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण आज हम किसान जाने अनजाने इन जीवों को समाप्त कर रहे हैं, और इससे क्या होता है कि हमारी खेती में लगातार लागत बढ़ रही है और फसलें भी अच्छी नहीं हो रही हैं। यदि हमारे खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म जीव होंगे तो हमारी खेती अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या काम आते हैं फसलों में, यानी कि कितने महत्वपूर्ण हैं फसलों के लिए, और फिर हम जानेंगे कि खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म जीवों को कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, यदि उचित तापमान, आर्द्रता और प्रचुर मात्रा में जैविक कार्बन की उपस्थिति होती है तो सूक्ष्म जीवों की संख्या में इतनी वृद्धि होती है कि 1 एकड़ में लगभग 800 से लेकर 1000 किलोग्राम तक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और ये सूक्ष्म जीव सतत रूप से पैदा होते रहते हैं और मरते भी रहते हैं। इन जीवाणुओं की जब मृत्यु होती है तो इसमें 14% नाइट्रोजन, 40% कार्बन और 3% फास्फेट प्राप्त होता है। इस तरह से यदि 1000 किलोग्राम सूक्ष्म जीव जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो इससे लगभग 400 ग्राम कार्बन, 140 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस मिट्टी में मिल जाती है। यानी कि दोस्तों, आपने देखा कि हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीव अगर बहुत ज़्यादा हैं तो हमें बहुत सारे तत्व उपलब्ध कराते हैं। अब हम इसके बारे में तो मोटा मोटा मैंने बताया कि इसमें कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसमें और भी तत्व होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं में क्या क्या और तत्व होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें कार्बन जो होता है वो 40% होता है और नाइट्रोजन 20 से 30% तक होता है, और फास्फेट जो है इसमें 3% तक होता है, पोटास इसमें 1% तक होता है, ऑक्सीजन इसमें 14% तक होता है, सल्फर इसमें 1% तक होता है, और सोडियम इसमें 1% तक होता है, और क्लोरीन जो है इसमें 0.5% होता है, कैल्शियम इसमें 0.5% होता है, लोहा इसमें 0.3% होता है, मैग्नीशियम इसमें 0.5% होता है, और हाइड्रोजन जो है इसमें 8.18% होता है, और अन्य सूक्ष्म तत्व जो हैं 0.3% होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी खेती के लिए सूक्ष्म जीव कितने महत्वपूर्ण हैं। फसलों के लिए उपलब्ध जितने तत्वों की ज़रूरत होती है वो सभी कुछ इनमें उपलब्ध हैं, और इससे हमारे फसलें काफ़ी अच्छी होती हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इन जीवों को मार डालते हैं केमिकल्स से डाल के, कीटनाशक डाल के, और फिर हम उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ना जाने कितनी उसमें खादें डालते हैं। और अगर इन सूक्ष्म जीवों को ही हम बढ़ा लें तो आपने देखा कि कितने प्रतिशत तक हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं और हमें फसलें भी अच्छी होती हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन की उपलब्धता सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में होती है, कि ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप दलहनी फसलों या फसल चक्र अपनाने से मिश्रित खेती को समावेश करते हैं तो उसमें आपको 60 किलोग्राम तक प्रति एकड़ जो है नाइट्रोजन मिलता है। और अगर आप जैव अवशेष यानी कि कंपोस्ट, खाद या जो भी चीज़ें हैं उनको अगर डालते हैं तो आपको 60 किलोग्राम तक, और केंचुओं की गतिविधियों से आपको 126 किलोग्राम तक नाइट्रोजन मिलता है 1 एकड़ में। और मृत सूक्ष्म जीवों की विघटन से यानी कि जब वो मृत हो जाते हैं तो आपको 140 किलोग्राम तक नाइट्रोजन मिलता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप मिट्टी में एजेक्टोबैक्टर, राइजोबेरियम या सूक्ष्म जीवों द्वारा हवा में संग्रहित कर नाइट्रोजन इकट्ठा करते हैं तो आपको 125 किलोग्राम, और वर्षा ऋतु में जब आपकी बार बार बिजली कड़कती है तो इससे भी नाइट्रोजन किसान भाई मिलता है, 34 किलोग्राम तक आपको नाइट्रोजन इससे मिल जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बहुत कुछ हमारी मिट्टी में ही है, और खासकर
आपने देखा इसमें कि सूक्ष्म जीवों के विघटन यानी कि इनके मरने के बाद 140 किलोग्राम तक नाइट्रोजन, बहुत बड़ी संख्या होती है जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आपने देखा हमारी खेती में सूक्ष्म जीव कितने महत्वपूर्ण हैं और हमारी खेती को कितना अच्छा तरीके से वो बचा सकते हैं और अच्छी खेती हमारी हो सकती है। इससे हमको फ़ायदा भी हो सकता है क्योंकि इसमें लागत नहीं लगेगी। तो दोस्तों सूक्ष्म जीवों को हम खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, इसका भी सोचने का एक विषय है। दोस्तों सूक्ष्म जीव हम तभी खेतों में बढ़ा सकते हैं जब उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी। कार्बन की मात्रा जैसे कि आपको मालूम है, कंपोस्ट खाद और फसलों के अवशेष जब ये मिलाई जाएंगी तो उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप कोई फसल लगाएं तो उसमें आपको मल्चिंग करें। चाहे आप मल्चिंग पेड़ पौधों के अवशेषों से कर सकते हैं और कुछ फसलों से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं, फसलें उगाकर। तो इस प्रकार आप अगर आप मल्चिंग करते हैं और उसमें कार्बन की मात्रा खेतों में बढ़ाते हैं तो आप सूक्ष्म जीवों की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और जब खेतों में सूक्ष्म जीव होगा तो हमारी खेती भी काफ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों इसके बारे में भी आप ध्यान रखें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म जीव हमारे खेतों में हों और उनको ना मारा जाए और किसी तरीके से अगर वो खेतों में रहेंगे तो हमारी खेती को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।